Today we are going to take up permutations and combinations as a part of our CSAT lectures. Now कायदे से ये टॉपिक CSAT में रहना नहीं चाहिए because in the conventional schooling pattern CSAT permutations and combinations is taught after 10th. Usually 11th 12th में ये टॉपिक्स होते हैं permutations, combinations and probability. तो कायदे से होना तो नहीं चाहिए, लेकिन CSAT 2023 अगर आप देखें तो उसमें इसके कुछ क्वेश्चंस थे, हालांकि बहुत बेसिक लेवल के थे. ठीक है. दूसरी चीज़, ये टॉपिक के नाम से डर बहुत लगता है. ये टॉपिक के नाम से डर बहुत लगता है क्योंकि 10th तक जिन्होंने मैथ्स लिया है उन्होंने बाकी टॉपिक्स के बारे में एटलीस्ट नाम तो सुना है, बट दिस इज वन टॉपिक दे हैव नॉट इवन हर्ड द नेम, वेयरएज एक्चुअली दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक इफ यू जस्ट गेट अ ग्रास्प ओवर द फंडामेंटल्स. आज इस वीडियो के पहले आपको ऐप से कोई भी मटेरियल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आज इसके सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे और बीच में जो भी एग्जाम्पल्स मेरे माइंड में आ रहे हैं विल ट्राई टू सॉल्व दोज एग्जाम्पल्स. राइट. शुरू करने से पहले याद रखिए CSAT के काफ़ी लेक्चर्स हैं अभी प्लेलिस्ट में, तो अगर वो लेक्चर्स में कोई भी डाउट है या आप एडिशनल सॉल्विंग करें उसमें कोई भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए. प्लीज़ सेंड इट टू अस ऑन द टेलीग्राम चैनल. द नेम ऑफ द टेलीग्राम इज रामस्य IAS. द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज रामस्य IAS. भेज दीजिएगा, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में होता क्या है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली इज अबाउट हाउ टू काउंट. हाउ टू काउंट, गिनती कैसे करना है. एट अ वेरी फंडामेंटल लेवल दिस इज व्हाट इट इज. प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? गिनती 2 बार कैसे करना है. सो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एसेंशियली इज अबाउट काउंटिंग. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विथ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज द fundamental principle of counting, and this fundamental principle says if there are m ways of doing something and n ways of doing something, m ways of doing something and n ways of doing something, then the number of ways in which both the things can be done together is given by m into n. इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं. सपोज आपको पुणे टू जयपुर जाना है वाया इंदौर. पुणे टू जयपुर जाना है वाया इंदौर. ये 3 शहर इसलिए आए क्योंकि रिसेंटली मैंने ये 3 शहरों का एक ट्रिप, इसमें एक में तो मैं रहता हूँ, बाकी 2 शहरों का ट्रिप हाल ही में मारा है. सपोज पुणे से इंदौर आप 3 तरीके से जा सकते हो, 4 तरीके से. आप बस से जा सकते हो, आप आपकी कार से जा सकते हो, आप फ्लाइट से जा सकते हो और आप ट्रेन से जा सकते हो. ठीक है. तो पुणे टू इंदौर जाने के कितने तरीके हुए? 4. ठीक है. सपोज इंदौर से जयपुर आप 3 तरीकों से जा सकते हो. आप बस से जा सकते हो, आप कार से जा सकते हो और आप फ्लाइट से जा सकते हो.
तो इंदौर से जयपुर जाने के कितने तरीके हुए? 3 तरीके, बराबर है? ठीक है। नाउ समबडी आस्क यू, इन हाउ मेनी वेज कैन यू गो फ्रॉम पुणे टू जयपुर वाया इंदौर? In how many ways can you go from Pune to Jaipur via Indore? पुणे टू इंदौर जाने के 4 तरीके, इंदौर से जयपुर जाने के 3 तरीके। नंबर ऑफ वेज यू कैन गो फ्रॉम पुणे टू जयपुर वाया इंदौर 12 तरीके। समझ गए? ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। m ways of doing one thing, n ways of doing the second thing. The number of ways in which both the things can be done is m into n. Any one of the things can be done is m plus n. अब ये समझ लीजिए, suppose you go to a toy shop and the shop has 2 types of toys, guns and roses। ठीक है? There are 10 varieties of guns. We'll call them G1, G2 and so on up to G10. And there are 5 varieties of roses, R1, R2 and so on up to R5। अब आप बोलोगे पेसिमिस्टिक आउटलुक है, जिन्हें रियलिस्टिक आउटलुक है। दुनिया में बंदूकें ज़्यादा हैं, गुलाब कम है। एनीवे, फिलोसॉफिकल नहीं होते अभी। अब सपोज माय क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन यू बाय अ गिफ्ट for a child? In how many ways can you buy a gift for a child? आप या तो गन खरीदेंगे या रोज खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपको खरीदना एक ही गिफ्ट है, खरीदना एक ही गिफ्ट है। तो या तो आप गन खरीदेंगे या आप रोज खरीदेंगे। मतलब आप आइदर और सिचुएशन में आ गए हो। यहां पे परिस्थिति एंड की थी, यहां पे आप आइदर और की सिचुएशन में आ गए हो। जब भी आइदर और होता है सिचुएशन, आपको एडिशन करना है। आपको एडिशन करना है। तो 10 तरीके के अगर गन हैं तो ये 10 तरीके हो गए, 10 अलग अलग गिफ्ट हो गए, 5 अलग अलग गिफ्ट हो गए। एक ही गिफ्ट देना है, या तो गन दोगे या रोज दोगे। 10 + 5, टोटल नंबर ऑफ वेज यू कैन गिव अ गिफ्ट टू अ चाइल्ड इज 15। Total number of ways you can gift to a child is 15. But suppose मैं बोलता हूं 2 तोहफे खरीदने हैं, मैं और कुछ भी नहीं बोलता हूं। You have to give 2 gifts to a child. तो अभी गिफ्ट 1 एंड गिफ्ट 2 हो गया है। ठीक है? पहला गिफ्ट देने के कितने तरीके हैं आपके पास? 15। मैंने ये नहीं बोला कि एक गन चाहिए और एक रोज चाहिए। 2 गन भी हो सकते हैं, 2 रोज भी हो सकते हैं, एक गन और एक रोज भी हो सकता है। मैंने नहीं बोला कि एक गन और एक रोज चाहिए। तो पहला गिफ्ट देने के 15 तरीके हो गए, दूसरा गिफ्ट देने के 14 तरीके हो गए। So the number of ways you can give 2 gifts to a child is 15 into 14, that is 210.
ठीक. बट सपोज आई से सेम सिचुएशन, 2 gifts have to be given to a child such that one of them is a gun and the other is a rose. One of them is a gun and the other is a rose. In how many ways? गन देने के कितने तरीके हैं? मतलब you have to give a gun and a rose. You have to give a gun and a rose. ये सिचुएशन आ गई. गन देने के कितने तरीके हैं? 10. रोज देने के कितने तरीके हैं? 5. How many ways can you give 2 gifts such that one of them is a gun and the other is a rose? 10 into 5, 50. तो ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. हमेशा याद रखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आइदर और की सिचुएशन है तो ऐड करना है, एंड की सिचुएशन है तो मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. ये एक सेट पे हमने 3 अलग अलग चीजें देख ली. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है. कुछ लोग सोच रहे हैं यार ये तो समझ गया, बट वो एनसीआर एनपीआर ये क्या होता है? आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं होती है, बट देख लेते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए शायद जरूरत पड़ जाए. पहले हम एक एग्जाम्पल से कॉमन सेंस लगा के देखते हैं कि क्या चल रहा है, और फिर हम फॉर्मूला समझते हैं और देखेंगे कि फॉर्मूला के हिसाब से जो आ रहा है और हमारे लॉजिक के हिसाब से जो आ रहा है आर दे द सेम. सपोज 4 बैट्समैन हैं, ए, बी, सी और डी, और मुझे इसमें से 3 बैट्समैन चुनने हैं. बैटिंग ऑर्डर नहीं बनानी है फिलहाल मुझे सिर्फ 3 बैट्समैन चुनने हैं. ठीक है. तो क्या क्या चॉइसेस है मेरे पास? या तो मैं ए बी सी को चुनूंगा, राइट, या मैं ए बी डी को चुनूंगा, या मैं ए सी डी को चुनूंगा, या मैं बी सी डी को चुनूंगा. हाँ भाई, मैंने शुभमन गिल, यशस्वी और सरफराज को चुन लिया है. फिलहाल ऋषभ पंत को छोड़ दिया है. ठीक, चुनना है. तो 4 चीजों में से अगर मुझे 3 को चुनना है तो मेरे पास 4 तरीके आ गए. आप, और इफ यू सेलेक्ट एनी अदर थिंग इट विल बी वन ऑफ दीज 4 विद द ऑर्डर चेंज्ड. अब मैं बोलता हूं कि मुझे एक बैटिंग ऑर्डर बनानी है. 2 ओपनर, ओपनिंग स्ट्राइकर, ओपनिंग नॉन स्ट्राइकर एंड 1 डाउन. ये 3 बैट्समैन में से. ठीक है. तो अब अगर मैं ए बी सी लूं तो कितने बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल है? एक बैटिंग ऑर्डर तो यही हो गया ए बी सी. फिर एक बैटिंग ऑर्डर आएगा ए सी बी, फिर बी ए सी एंड बी सी ए, उसके बाद सी ए बी एंड सी बी ए.
तो एक सिलेक्शन से 6 बैटिंग ऑर्डर आ रहे हैं, टोटल 4 सिलेक्शन से 24 बैटिंग ऑर्डर आएंगे। In how many ways can a batting order for the first 3 position formed out of 4 batsmen? ठीक है, ये आपने जो निकाला ये 4, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये 6 जो निकाले आपने, इनको बोले जाते हैं परम्यूटेशंस। तो मेन फर्क कहां पड़ रहा है? इन कॉम्बिनेशंस द इंटरनल अरेंजमेंट डज नॉट मैटर, इन परम्यूटेशंस द इंटरनल अरेंजमेंट मैटर्स। यहां पर आपका मेजर तरीके से फर्क पड़ रहा है। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब हम देखते इसका फॉर्मूला क्या है। इसमें अगर कोई डाउट है तो रिवाइंड करके देख लीजिए। अब देखिए बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व होता है। इन हाउ मेनी वेज can a batting order for the first 3 position be formed by selecting from 4 batsmen? कितनी जगह भरनी है मुझे? 3। ठीक है, पहली जगह भरने के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस है? 4 में से 4। अब जो बैट्समैन यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता, तो दूसरी जगह भरने के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? 3। तीसरी जगह भरने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 2। टोटल कितना हो गया? 24। आया 24? ठीक है, ओके। द थियरी सेज गिवन n डिसिमिलर थिंग्स, हमारा n कितना है? 4। गिवन n डिसिमिलर थिंग्स, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस टेकन आर एट अ टाइम। लिखते जाइए, the number of combinations taken are at a time। 4 में से 3 ले रहे हैं ना। given n dissimilar things, the number of combinations taken are at a time is denoted by NCR, is denoted by NCR, and is given by the formula n factorial upon n minus r factorial into r factorial। n factorial मतलब summation multiplication of all natural numbers up to n। मतलब 4 factorial क्या होगा? 1 into 2 into 3 into 4। हर बार 24 ही आ रहा है यार। 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 into 2 into 3 into 4 into 5, 120। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं 4 आ रहा है क्या। NCR हमारा है 4C3, करेक्ट। हमारे पास 4 डिसिमिलर चीजें थी, उसमें से हमको 3 डिसिमिलर चीजें सेलेक्ट करनी थी। 4C3 इक्वल्स
4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल विच इज 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल कटा कटा 4। तो एनसीआर का मतलब होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, गिवन एन डिसिमिलर थिंग्स, हाउ मेनी the number of permutations given n dissimilar things, the number of permutations taken r at a time is given by the formula NPR, is denoted as NPR, right? The number of permutations of n dissimilar things taken r at a time is denoted as NPR and is given by the formula n factorial upon n minus r factorial। तो हमारे केस में n4 है, r3 है, सो 4p3 would be equal to 4 factorial upon 4 minus 3 1 factorial which is 1, which is equal to 4 into 3 upon 1 which is 4 into 3 into 2 into 1 which equals 24। लो जी आ गया फिर से 24। तो हमने जब लॉजिक लगाया तो बराबर हमारे 24 आए थे। वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, हमारे फिर से 24 आए थे। ये रिमेंबर डिसिमिलर थिंग्स की बात हो रही है। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, बट इस पे क्वेश्चंस में अच्छे से घुमाना संभव है। यहां तक समझ गया आपको? रिमेंबर सिमिलर थिंग्स का क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए आप। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड with the digits 2, 3, 5, 8. How many 4-digit numbers can be formed with the digits 2, 3, 5 and 8? 4-digit numbers हैं। अभी NPR NCR भूल जाइए, हम कॉमन सेंस लगा रहे हैं। 4-digit नंबर है। क्वेश्चन ध्यान से, हाउ मेनी 4-digit numbers can be formed using the digits 2, 3, 5, 8? तो ये जगह भरने के हमारे पास 4 तरीके हैं। ये जगह भरने के पास नहीं, 3 नहीं, फिर से 4 तरीके हैं। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड बोला क्या मैंने? डिड आई से repetition of digits is not allowed? मतलब 2222 भी हो सकता है ना नंबर, 3333 भी हो सकता है, 5555 भी हो सकता है, 8888 भी हो सकता है। एक ही डिजिट 4 बार रिपीट हो रहा है। 2355 भी हो सकता है। तो आप 3 क्यों बोल रहे हो? मैंने ये थोड़ी बोला डिजिट कांट बी रिपीटेड। ठीक है, तो ये भी फिलअप करने के 4 तरीके, ये भी फिलअप करने के 4 तरीके, और ये भी फिलअप करने के 4 तरीके।
तो टोटल कितने नंबर बनेंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 इंटू 4, 256। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो चार डिजिट नंबर बनाने हैं। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन n एट अ टाइम। तो सीधा 4p4 हो जाएगा, विच इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 1। फिर 24 आया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में देखते हैं। ठीक है, ये जगह भरने के लिए आपके पास 4 नंबर है, डिजिट हैं 2 3 5 8। इसके लिए 3 ही है, इसके लिए 2 हैं, इसके लिए 1 है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। How many 4-digit numbers can be formed such that the digits are not repeated and the number is even? And the number is even. Digits हैं 2, 3, 5 and 8. अब नंबर इवन है या नहीं, ये जज ये डिजिट से होगा। तो ये स्पेस भरने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 तरीके हैं। उल्टा जाऊंगा ना मैं अब। तो ये स्पेस भरने के मेरे पास 2 तरीके हैं। मतलब अब ये जगह भरने के लिए 3 ही तरीके होंगे। ये जगह भरने के लिए 2, ये जगह भरने के लिए 1। खत्म। 6 इंटू 2 12। बहुत ऑब्वियस सी चीज है, आधे ऑड रहेंगे आधे इवन रहेंगे। यहां पे कोई एक नंबर आ गया, लेट अस से 2, तो यहां पर चॉइसेस क्या है? 3 5 एंड 8। यहां पे 8 आ गया, यहां पे चॉइसेस क्या है? 2 3 एंड 5। समझ गए? तो अगर इवन ऑड पूछा तो आखिरी डिजिट के कितने तरीके हैं वो देखना, फिर स्टार्टिंग में जाना। देखा, परम्यूटेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए। एक बार मैंने ये भी क्वेश्चन देखा था, ये 24 नंबरों का टोटल क्या रहेगा, सॉल्व करना है। सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा? 2358। सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा? 8532। इसके बीच में और 22 नंबर है। पता, क्वेश्चन ये है, ये 24 नंबरों का टोटल क्या है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये पूरे 24 नंबर एक के नीचे एक लिख के टोटल मारने में तो बहुत समय लगेगा। हाँ, तो करना भी नहीं है, सिर्फ एक सेट हम देखते हैं, तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, 24 नंबर टोटल हैं, तो 2 से शुरू करने वाले 6 नंबर होंगे। कौन से? 2 3 5 8, 2 3 8 5, 2 5 3 8, 2 5 8 3, 2 8 3 5,
2853। ये नंबर में कोई खास चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? डिजिट 3 अगर लेंगे तो यूनिट प्लेस पे 2 बार आया है, टेंस प्लेस पे 2 बार आया है, हंड्रेड्स प्लेस पे 2 बार आया है, बराबर। हर डिजिट के साथ ये हो रहा है। डिजिट 8 यूनिट प्लेस पे 2 बार आया है, टेंस प्लेस पे 2 बार आया है, थाउजेंड्स प्लेस पे 2 बार आया है, और ये रिपीट होगा। अगर मैं 3000 वाले नंबर लूं तो डिजिट 8 फिर से यूनिट में 2 बार, टेंस में 2 बार, थाउजेंड्स में 2 बार। 5 से नंबर्स शुरू करूं, 5000 और आगे, तो फिर से 8 यूनिट्स में 2 बार, टेंस में 2 बार, हंड्रेड्स में 2 बार। कंफ्यूजिंग हो रहा है तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देना। ये सीसेट के लिए जरूरी नहीं है, बट जस्ट इन केस एडवांस्ड है तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी तक 8 हर जगह 6 बार आ चुका है, 2 बार यूनिट प्लेस पे, 6 बार यूनिट पे आ चुका है, 6 बार टेंस पे आ चुका है, 6 बार हंड्रेड्स पे आ चुका है। बाकी 6 नंबर तो 8 से शुरू हो रहे हैं, मतलब थाउजेंड्स प्लेस में। तो द डिजिट 8 अपीयर्स इन एवरी प्लेस 6 टाइम्स। ये क्लियर है? एंड दिस बिहेवियर वुड बी देयर विथ एवरी डिजिट। So can I say that every digit appears in every place 6 times? ठीक, जैसे ये 6 नंबर्स में 2 थाउजेंड्स प्लेस पे आ गया है 6 बार। अब 3000 से जो नंबर शुरू होंगे उसमें यूनिट 2, हंड्रेड्स 2, थाउजेंड्स 2। 5000 से जो नंबर शुरू होंगे उसमें डिजिट 2 फिर से यूनिट्स प्लेस पे 2 बार, टेंस प्लेस पे 2 बार, हंड्रेड्स प्लेस पे 2 बार। फिर 8000 से जो नंबर शुरू होंगे उसमें फिर से 2 यूनिट्स प्लेस में 2 बार, टेंस प्लेस में 2 बार, थाउजेंड्स प्लेस में 2 बार। 6 बार हो गया ना टोटल। तो हर डिजिट हर जगह पे 6 बार आएगा, ठीक है? ओके, यहां 8 टोटल में 8 ही ऐड कर रहा है, यहां 80 ऐड कर रहा है, यहां 800 ऐड कर रहा है, बराबर है? ठीक है। तो सारे नंबर यूनिट प्लेस पे अगर एक बार आते हैं तो वो टोटल में 18 ऐड करते हैं, ठीक है। टेंस प्लेस में एक बार आए तो 20, 30, 50, 80, बराबर है? हंड्रेड्स प्लेस में एक बार आए तो 200, 300, 500, 800, 1800। थाउजेंड्स प्लेस में एक बार आए तो 2000, 3000, 5000, 8000, 18000। So if every now digit appears in every place once, टोटल कितना हो रहा है? 8, 9, 9, 9, 1। If every digit appears in every place once, टोटल में कितना? 19,998। ये कितनी बार हो रहा है? ठीक है, तो ये आएगा 1,19,988। कुछ नहीं, मैंने 20,000 इंटू 6 करके 12 माइनस किया है। 2 इंटू 6 12, 20,000 इंटू 6 किया, 1,20,000, 12 माइनस किया, 1,19,988।
ये थोड़ा एडवांस्ड क्वेश्चन है। तो ये है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, लेकिन हमने अब तक लीनियर परम्यूटेशन डिस्कस किया है। कभी कभी सर्कुलर परम्यूटेशन का भी इशू आता है। कैसे? सपोज ए बी सी डी को ऐसे बैठना है। शादी में मेज लगी हुई है, 4 सीटें हैं, ए बी सी डी को बैठना है। ये सीट पे 4 लोग बैठ सकते हैं, ये सीट पे 3, ये सीट पे 2, ये सीट पे 1, टोटल 24 हो गया। या आप ये भी बोल सकते हो ए के पास बैठने के लिए 4 जगह है, ए उनमें से एक जगह पे बैठ गया। अब बी के पास कितनी जगह है बैठने के लिए? ए के गोदी में तो बैठेगा नहीं, 3 जगह है। सी के पास अब कितनी जगह है? 2, और गरीब डी के पास 1। ठीक है, तो ये 24 हो गए। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ के गोल बना दूं, और मैं बोलता हूं कितनी जगह बैठ पाएंगे, कितने यूनिक अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। यूनिक अरेंजमेंट मतलब सर्कुलर में यूनिक अरेंजमेंट क्या होता है, समझिए। ए बी सी डी ये एक यूनिक अरेंजमेंट है क्या? नहीं है। ये अरेंजमेंट को इधर घुमाया बस। सर्कुलर परम्यूटेशन में यूनिक अरेंजमेंट का मतलब है द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटलीस्ट 1 पेयर शुड बी डिफरेंट। द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटलीस्ट 1 पेयर शुड बी डिफरेंट। ठीक है, अब सपोज ये अरेंजमेंट को मैं ए के पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब करता हूं। कैसे करूंगा मैं? ए के पर्सपेक्टिव से बी इज टू द लेफ्ट, डी इज टू द राइट एंड सी इज ऑपोजिट। बराबर? ए के पर्सपेक्टिव से बी इज टू द लेफ्ट, सी इज टू द राइट, सॉरी डी इज टू द राइट एंड सी इज ऑपोजिट। इसको मैं ए के पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब कर रहा हूं। क्या आएगा? बी इज टू द लेफ्ट, डी इज टू द राइट, सी इज ऑपोजिट। अरे तो वही आया ना। एक का भी रिलेटिव पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं। तो सर्कुलर में यूनिक अरेंजमेंट क्या होता है? where the relative position of at least 1 pair changes। तो कितने यूनिक अरेंजमेंट्स पॉसिबल है पहले हम बना लेते हैं। बेस्ट तरीका क्या होगा? एक को फिक्स कर दिया, बाकी तीनों को हम घुमा रहे हैं। आप भी आपके हिसाब से बनाते चलिए, फिर चेक कर लेंगे। सर्कल बनाने की जरूरत है ही नहीं। आप भी बनाते चलिए।
6। आप और कोई भी अरेंजमेंट सोचिए, इट विल बी वन ऑफ दीज अरेंजमेंट्स रोटेटेड। जैसा आप बोलते हो चल भाई DBAC होना चाहिए, ये अरेंजमेंट नहीं लिया तो होगा बॉस। A के ऑपोजिट D है ना, ये अरेंजमेंट लो, इसको 180 डिग्री घुमा दो, आ गया DBAC। अवल नहीं, CBAD चाहिए। अच्छा, CBAD चाहिए, होगा कहीं ना कहीं। ये अरेंजमेंट लो, इसको 180 डिग्री घुमा दो, आ गया CBAD। हाँ, BDCA की है। अच्छा, ये अरेंजमेंट लो, इसको 90 डिग्री ऐसा घुमा दो, B इधर, D इधर, C इधर, A इधर। सॉरी, BACD बोला क्या आपने? सॉरी, हाँ ये इसको लो, 90 डिग्री ऐसा घुमा दो, BACD। तो ये 6 के अलावा आप कोई भी परम्यूटेशन लेंगे सर्कुलर, इट विल बी वन ऑफ दिस रोटेटेड इन अ सर्टन डायरेक्शन एट अ सर्टन एंगल। समझ गए? राइट। अब इसमें आया कैसे? हमने एक फिक्स किया, बाकी 3 किए। रिमेंबर, लीनियर परम्यूटेशन में स्टार्ट एंड एंड आर फिक्स्ड। ये दोनों को मोड़ के एक कर दो, क्या बचा? 3 into 2 आया कि नहीं? 6। ठीक है, फॉर्मूला है n चीजें हैं जिनको सर्कुलर, अब ठीक है 4 है तो हमने कर लिया, 12 रहे तो करके थोड़ी देखेंगे। तो n चीजें हैं डिसिमिलर, उसके आपको सर्कुलर परम्यूटेशन बनाने हैं, टेकिंग ऑल एट अ टाइम। सिंपल फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल। क्योंकि आप एक को फिक्स रखते हो, बाकियों का परम्यूटेशन करते हो, तो आप एक्चुअली परम्यूटेशन n-1 एलिमेंट्स का कर रहे हो। यहां 4 थे, एक फिक्स किया, आपने 3 एलिमेंट्स का परम्यूटेशन किया, तो n-1 फैक्टोरियल इसका आंसर आएगा। समझ गए? ठीक है। सिर्फ एक और इशू, मैं डिसिमिलर बोल रहा था, क्या दिक्कत है मैं बताता हूं। सिमिलर होने से क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसके बाद हम बंद कर देंगे। आप थियरी रिवाइज कीजिएगा, अगले सेशन में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक एक ही डोज में बहुत ज़्यादा देना घातक हो सकता है। इसलिए नहीं कि टॉपिक टफ है, इसलिए कि आपके मन में कुछ डाउट्स वगैरह कुछ होंगे। तो हमने देखा NCR, NPR गिवन n डिसिमिलर थिंग्स, उसमें से कुछ चीजें सिमिलर है तो क्या होगा। जैसा हम एक छोटा सा टर्म लेते हैं
मेरा नाम ही ले लो। राम मोहन, ठीक है। वैसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट है, बट आर ऑल द 8 डिसिमिलर? नहीं, आपके पास M 2 बार है, A 2 बार है। और बढ़िया करते हैं इसको, डैड का मिडिल नेम जोड़ देता हूं। अब A कितनी बार है? 3 बार, ठीक है। और R कितनी बार है? 2 बार। 8 9 10 11। थोड़ा सा बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होगा, इग्नोर कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स बी अरेंज्ड? सिंपल क्वेश्चन। वैसे तो आंसर आएगा 11 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें रिपीटिशन रहेंगे। रिपीटिशन क्यों रहेंगे? राम मोहन, एक में सपोज ये M1 M2 करता हूं, A1 A2 करता हूं, A3 करता हूं और R1 R2 करता हूं, तो 11 फैक्टोरियल में ये 12 बार आएगा। क्यों? एक बार M1 पहले M2 पीछे, दूसरे में M2 पहले M1 पीछे, बट है तो राम मोहन ही। तो क्या ये दोनों यूनिक अरेंजमेंट हुए? नहीं। राम मोहन, A1 पहले A2 बाद में, एक और अरेंजमेंट में A2 पहले A1 बाद में, बट वो अरेंजमेंट तो सेम ही है ना। हाँ, तो इसमें मैं 11 फैक्टोरियल अगर लूं तो डुप्लीकेशन आता है। 11 फैक्टोरियल लूं तो डुप्लीकेशन आता है। डुप्लीकेशन कैसे अवॉइड करूं? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सिंपल। तो गिवन n थिंग्स, फॉर्मूला समझ लीजिए, वेयर P आर सिमिलर इन वन वे, इन सम वे, लिख लीजिए Q आर सिमिलर इन सम अदर वे। मतलब ये P और Q में आपस में सिमिलैरिटी नहीं है। 2M है 3A है, ये दोनों डिसिमिलर है, तो ये दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ये दोनों में सिमिलैरिटी, ये तीनों में सिमिलैरिटी। समझ गए? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस टेकन आर एट अ टाइम, टेकन ऑल एट अ टाइम, is given by n factorial upon p factorial into q factorial। फिर r are similar in a third way, तो ये बढ़ते जाएगा। समझ गए? 11 factorial upon 2 factorial to 3 factorial into 2 factorial। फिर से एक बार इसको समझते हैं। 4 कलर हैं, पिंक, पिंक, ब्लू, रेड। 3 कलर चुनने, 3 कलर चुनने।
PBR, PPB, PPR। चार डिसिमिलर थे तो 4 थे, सिमिलर है तो 3 हो गए। क्यों? अरे मैं PBR एक और बार नहीं चुन सकता ना कि भैया ये पहला पिंक था, ये दूसरा पिंक था, फर्क क्या हुआ है तो दोनों पिंक। ठीक है, इसके 6 अरेंजमेंट इंटरनली, इसके 3 PPB, PBP, BPP, इसके 3 12। हो गया ना? 24 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ फ्यू आर सिमिलर इन वन वे। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक्स थे। इसको आप 1-2 बार ये लेक्चर देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, ये सब नोट्स बनाइए। ठीक है, इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 15 से 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए। ठीक है, इसी बीच आपको अगर कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मटेरियल है और आप कुछ क्वेश्चंस डाउट क्लियरिंग में भेजना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम में चैनल का नाम है रामस्य IAS, RAAMASYA IAS। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।